नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ लर्निंग वीडियो होने वाली है। आज की जो वीडियो है वो तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऑप्शन बायर का सीक्रेट बताने वाला हूँ। ऑप्शन बायर का सीक्रेट क्या है? मल्टीपल चीज़ें ऑप्शन बायर के लिए, बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए, बस उसमें का एक जो सीक्रेट है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। अलग अलग टाइम फ्रेम आपको अलग अलग टाइम पे देखते आनी चाहिए। यानी अब अगर आप 15 मिनट्स का अभी ये चार्ट लगा हुआ है, ये 15 मिनट्स के चार्ट्स पे आपको अगर कुछ बोला जाए कि यहाँ पे एनालिसिस कीजिए आज के तारीख के लिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस के आसपास जो मार्केट जो था वो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो ये क्या दिख रहा है? एक मल्टी टाइम, यानी ये वाले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इतना कुछ यहाँ पे एनालिसिस दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो हायर हाई लगाते लगाते ये जब ये ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। बट इसके बीच में अगर कुछ आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो ये 15 मिनट्स का बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। अब ये वाला इतना पॉइंट भूल जाइए। इसके पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था? एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ऐसा मान लीजिए। बस जो बता रहा हूँ वो एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, यानी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो मैं अभी तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ, पर पहले अगर बोलेंगे तो पहले अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट तो था नहीं, तो उसके पहले मेरे पास क्या पॉइंट्स थे? ये वाले पॉइंट्स थे। यानी मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो मुझे दिख रही है कि एक अप ट्रेंड लेके जा सकती है। तो मार्केट में मूव तो यहाँ से आ जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर वापस ऐसे सपोर्ट बनाया। ये तोड़ने के बाद इसके ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश की, देखेंगे तो एक भी 15 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे बंद नहीं हुई है। फिर वापस से यहाँ पे उठने की कोशिश की, फिर यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रैप हो गए होंगे कि ऊपर जाएगा, बट ये ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं ना लेवल ने। फिर यहाँ पे ट्रैप होने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर यहाँ पे ये नीचे ट्रेंड लाइन भी टूटी। ये ट्रेंड लाइन जब टूटी, अगर यहाँ पे देखोगे क्लियरली, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो नीचे की तरफ भी आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए? तो ये 15 मिनट्स के बस की बात नहीं है। 15 मिनट्स आपको जो है वो एक बड़ा वाला एनालिसिस बताएगा कि बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। बट अगर आपको छोटे लेवल पे जाना है तो आपको वैसे टाइप का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 5 मिनट्स पे। अगर आप 5 मिनट्स पे चले गए तो 5 मिनट्स पे क्या दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, जो अभी तक हो नहीं रहा था। ये इसको जरा फाइन कर लेते हैं और यहाँ पे दिख रहा होगा, अब तो क्लियर कर दिख रही होगी ट्रेंड लाइन की 5 मिनट्स पे चल रही है। अब यहाँ पे ब्रेक हो गई तो ये मार्केट कहाँ तक आना चाहिए? नीचे, यहाँ तक आना चाहिए। बट उसके पहले और एक सपोर्ट है उसको, ये वाला। ये सपोर्ट आपको 5 मिनट्स पे दिख गया। ये 5 मिनट्स पे दिखने के बाद यहाँ पे आपने टारगेट जो वो यहाँ तक ही लिया। अब यहाँ तक टारगेट लेने के बाद यहाँ पे भी टारगेट मिला। अगर मैं पुट का चार्ट बताऊँ ना, तो पुट के चार्ट पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ तक भी इसमें टारगेट मिला। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद छोटा सा स्कैल्प भी करते थे, अगर मैं यहाँ पे पुट लगा दूँ तो कौन सा वाला पुट लगाऊंगा? एट द मनी वाला लगाऊंगा, यानी 400 का पुट लगाऊंगा। तो 400 के पुट पे भी अगर आप चले जाओगे, ये 400 का पुट है, अगर 400 के पुट पे भी चले जाओगे तो कितने बजे का टाइमिंग है वो वाला? वो है 1:30 का टाइमिंग। 1:30 के बजे अगर आप चले जाओगे 1:30 पे, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूटी है यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे 50 पॉइंट का मुंह दे दिया, यानी 380 से लेके लगभग ये 430 गया है। यानी कि 50 पॉइंट का मुंह ये एक कैंडल ने दे दिया। अगर आप यहाँ तक का भी टारगेट लेते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ तक का टारगेट लेते थे तो आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाता था। पर अभी के लिए इसको भूल जाइए। अब मार्केट यहाँ तक आया, अब यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो अभी भी आपको क्या है? यहाँ पे डाउट है कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। अगर आपको ये लेवल पे अगर मार्केट को पकड़ना है तो आपको और टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, यानी 3 मिनट्स पे जाना पड़ेगा। अब 3 मिनट्स पे भी अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो फिर 1 मिनट पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट पे अगर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन आप ऐसी ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। अब जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई तो आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तभी आप इस पे ट्रेड लोगे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो आपको ये जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है तब तक कुछ नहीं करना है। अब ये ट्रेंड लाइन कब टूटी? 1:57 पे ये ट्रेंड लाइन टूटी। अब कोई ये स्विंग पे भी बाय करेगा, कोई यहाँ पे बाय कर लेगा। तो यहाँ पे अगर बाय करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे आना होगा और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी
4,000 का जो भी कॉल होगा या पुट होगा, जो 45,400 का कॉल ले लेते क्योंकि एट द मनी वाला कॉल है, ठीक है। 300 के आसपास है, थोड़ा स्लाइट आउट ऑफ द मनी ले लेते, 400 वाला कॉल है। अब 400 वाले कॉल पे आ गए। अब यहाँ पे भी आपको कोई ऐसी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लेते हुए दिखना चाहिए। अब यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जो प्रीवियस जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है प्राइस। अब यहाँ पे आपको 3 मिनट्स पे या फिर और 2 मिनट्स पे, 1 मिनट पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर गई तो आप 2 मिनट्स पे चले जाओ, ये ट्रेंड लाइन आपको और 3 से दिख जाएगी। कहाँ पे? अब प्रीमियम के चार्ट्स पे हम देख रहे हैं, प्रीमियम के चार्ट्स पे आपको दिख गई ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन टूट गई। अब आप क्या कर सकते हो, जो टाइम पे जो इसने कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ये ट्रेंड लाइन का या फिर ये ट्रेंड लाइन का, वो 1:57 पे 1:57 के मिनट्स पे आप जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एंट्री कर जाओ। अब आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, समझा, मान लीजिए 340 के आसपास आपने एंट्री कर ली क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी। तो 340 के पास एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस कैंडल का लो हो जाएगा। बस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, यानी यहाँ पे जो ये लो दिख रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। यानी कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा 40, यानी ऐसा समझ लो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। बस 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने के बाद आप सिर्फ बैठे रह गए और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अगर ये नीचे अगर चले आती थी फिर से कैंडल तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट ये ट्रेंड लाइन टूटी है तो ये मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक देगी? यहाँ तक तो टारगेट देगी, उसके बाद यहाँ तक तो टारगेट देगी, उसके बाद यहाँ तक तो टारगेट देगी, क्योंकि प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस वहाँ पे है। अगर ठीक से देखोगे वापस से तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी है तो यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी, उसके बाद यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी, ये वाले लेवल तक, उसके बाद ये लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि 3 लेवल आपके पास हो गए। तो सेम चार्ट में भी आपको 3 लेवल दिख जाएंगे, एक तो ये वाला लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है और उसके बाद और एक लेवल है, उसके पहले ये वाला लेवल है, वो वाला। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट ऐसे ही मिल गए, यानी 40 से लेके 60 तक चले गए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपका ये पहला दूसरा ट्रेड नहीं है दिन का, वो चौथा पांचवा ट्रेड है, तो आप रिस्क भी ले सकते हो कि अगर ठीक है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पर बड़ा टारगेट दिख रहा है, मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है, ऐसा कुछ हो तो ये सेकंड टारगेट भी यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद थोड़ी वोलेटिलिटी, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये टारगेट निकालने के बाद ये भी टारगेट हिट हुआ क्योंकि मार्केट उसके भी ऊपर चले गया धीरे धीरे करते करते। और जब ये ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट हुआ वो तब तो आप देख ही सकते हो कि कैंडल ने ये प्रीवियस हाई भी तोड़ दिए प्रीमियम ने, तो वापस कहाँ के कहाँ चले गए, यानी 300 वाला प्रीमियम डायरेक्ट 600 चले गए। तो ये क्या हुआ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हुआ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख जाएगा, ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, मल्टीपल टाइप के रेजिस्टेंस छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने के लिए वो ट्रेड दिख जाएंगे। अगर प्रीमियम को अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो 340 से लेके यहाँ तक ही आपको 60 पॉइंट मिलते हैं सेकंड टारगेट तक, और यहाँ पे बड़ा स्विंग वही है। यहाँ तक भी आप बैठे रहते छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तो आपको ट्रेड मिलता। बट ये अगर 5 मिनट्स पे देख रहे होते तो 5 मिनट्स पे आपको लगभग उस पे डाउट आता या फिर मिलता भी नहीं वो ट्रेड। वैसी सेम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, देखिए ये 5 मिनट्स पे बन रही है। अब इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो वापस से 3 मिनट या 1 मिनट पे चले जाओ। अब ये 3 मिनट पे चले जाओगे तो और क्लियरली दिख जाएगी। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये बताने की ये वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो। अब ये कितने बजे की कैंडल है, वो 11:27 की 11:27 की कैंडल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ये ट्रेंड लाइन मिली यानी बस यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और प्रीवियस कैंडल का लो ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया। इतना लो भी नहीं लगाना है, तो जो कैंडल अच्छी खासी अगर ब्रेकआउट दे रही है, अब यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल ब्रेकआउट नहीं थी इसलिए प्रीवियस कैंडल का लिया, बट यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल का ब्रेकआउट है तो उसका ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अच्छा खासा टारगेट मिल गया। तो जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे या फिर 15 मिनट्स भी बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी ट्रेड नहीं मिलेगा, या फिर 5 मिनट से बैठे रहोगे तो वो उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना 1 मिनट 3 मिनट आपको देगा। तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़रूरी है मोमेंटम पकड़ना। सबसे पहले तो ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम पकड़ना, उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आपको छोटे छोटे ट्रेड आराम से प्रॉफिटेबल बना सकते, यानी आपको प्रॉफिट करके दे सकते। सिर्फ जिस दिन कुछ भी काम नहीं करना है उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, जिस दिन सेटअप दिख रहा है, जिस दिन क्लियरली सब कुछ नज़र आ रहा है उसी दिन ट्रेड करना चाहिए। अब कल की भी बात कर लेते, कल की यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी सेटअप बना, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी सेटअप बना। ऑप्शन पे भी चले जाओगे तो आपको सेम सब कुछ दिख जाएगा। तो जहाँ पे क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सेटअप बन रहा है, जहाँ पे कुछ दिमाग लगाना है, बस मल्टीपल टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, 1 मिनट 3 मिनट 2 मिनट,
ऑप्शंस के प्रीमियम में लगा के देखो, बैंक निफ्टी में लगा के देखो। यही एक ऑप्शन बायर का काम है जो एक मोमेंटम पकड़ सकता है ये छोटी छोटी चीज़ों से। इसमें ना इंडिकेटर यूज़ हुए ना कुछ, इसमें सिंपल ट्रेंड लाइन का यूज़ करके या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके आपको बताया कि कैसे हम एक ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं ये वाले स्ट्रैटेजी से भी। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अभी भी अगर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, 5 मिनट्स ही देखते रहते होंगे दिन भर, 15 मिनट्स ही देखते रहते होंगे दिन भर, या फिर कोई 5 मिनट्स या 15 मिनट्स ही देखते रहते होंगे, तो 3 मिनट व 2 मिनट 1 मिनट भी आपको शिफ्ट होना चाहिए कि ऐसे एक एक मिनट के कैंडल में भी 50-50 पॉइंट्स के मूव आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा जो कुछ बोला है मैंने। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा कंटेंट, और भी ऐसे लर्निंग वीडियो चाहते होगे तो लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।